अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरम। कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूं। आज बनेंगे बेकरी से ज़्यादा खस्ता मज़ेदार ज़ीरा बिस्किट। बगैर ओवन बगैर बटर सिर्फ एक अंडे से ढेरों ज़ीरा बिस्किट 5 मिनट में तवे पर बनाकर सबको हैरान कर दें। बेकरी से ज़्यादा मज़ेदार शाम की चाय का बेहतरीन पार्टनर ज़ीरा बिस्किट बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। ज़ीरा बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले पैन में 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून अजवाइन डालकर दोनों चीज़ों को रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से इन दोनों की खुशबू और अरोमा और भी ज़्यादा निकल कर आएगा। 2 से 3 मिनट तक आपने जीरे को रोस्ट करना है। बस रोस्ट करने के बाद इस तरह से बेलन की मदद से हल्का हल्का इनको क्रश करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको बारीक नहीं करना। दोनों चीज़ों को क्रश करने के बाद करेंगे इनको साइड पे, चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जीरा बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में डालेंगे 1 कप मैदा, हाफ कप इसमें डालेंगे गंदम का आटा जिससे नॉर्मल हम घरों में रोटी बनाते हैं, वो आपने इसमें डालना है। बिस्किट के टेस्ट और कलर को एनहेंस करने के लिए 2 टेबल स्पून इसमें वनीला कस्टर्ड पाउडर शामिल करने के बाद इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। हाफ टी स्पून नमक डालने के बाद इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानेंगे। कस्टर्ड पाउडर का बहुत ही अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर जीरा बिस्किट में आता है। अगर आपने कभी इस तरह से नहीं बनाया तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानकर साइड पे करेंगे। लेदर बाउल में डालेंगे हाफ कप घी। घी को आपने थोड़ी देर फ्रिज में ठंडा करके यूज करना है। इसमें शामिल करेंगे 1/3 कप के बराबर पिसी हुई चीनी। पाउडर शुगर आपको बाजार से भी बहुत ही आसानी से मिल जाती है और घर में भी दानेदार चीनी को पीस कर आप पाउडर शुगर बना सकती हैं। चीनी और घी को अच्छी तरह से फेंटेंगे। फेंटते हुए ये बिल्कुल क्रीमी हो जाए, क्रीमी से इसका टेक्सचर आना शुरू हो जाए, इतना आपने इसको फेंटना है। चीनी और घी को मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे हाफ अंडा। अंडे को आपने अच्छी तरह से फेंट कर शामिल करना है। फ्रिज में रखा हुआ अंडा आपने इस्तेमाल नहीं करना। थोड़ी देर फ्रिज में से अंडा निकाल कर बाहर रखेंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए फिर आपने इसमें ऐड करना है। अभी इसमें आधा अंडा डालेंगे, बाकी का आधा अंडा इसमें जरूरत पड़ी तो बाद में यूज करेंगे। फ्रेंड्स, अब जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने छान के रखे थे वो भी इसमें शामिल करेंगे। स्पैचुला की मदद से इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। किचन में मौजूद बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बहुत ही टेस्टी मजेदार जीरा बिस्किट बनते हैं। अगर आपने एक बार ये बिस्किट बना लिए तो मैं गारंटी से कहती हूँ बाजार से आपने बिस्किट खरीदना छोड़ देने हैं। इस स्टेज पे जीरा और अजवाइन जो हमने रोस्ट करके थी आधी इसमें शामिल करके अच्छी तरीके से इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हुए इसकी एक डो बनाएंगे। मिक्स करने के बाद ये बैटर थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, इसकी बाइंडिंग नहीं हो रही। जो अंडा आधा हमने बचा के रखा था वो भी इसमें शामिल करके इसको मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो अंडे की जगह दूध भी डाल सकती हैं। फिर आपने हस्बे ज़रूरत इसमें नीम गर्म दूध ऐड करना है। इस डो को ज़्यादा गूंदने या मसलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस जस्ट आपने हल्के हाथों से इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। जीरा बिस्किट की मीडियम सॉफ्ट डो रेडी करने के बाद 15 मिनट्स के लिए आपने इसको ढककर फ्रिज में रखना है। अब एक बड़े साइज का शॉपिंग बैग लेकर स्क्वायर शेप में इसकी कटिंग करेंगे। डो का ये पेड़ा इसके अंदर रखेंगे। पेड़े को इस तरह से कवर करके हाथ से पहले आपने दबाकर इसको फ्लैट करना है। हल्का सा इसको पतला करने के बाद रोलिंग पिन की मदद से इसको रोल करेंगे। इस स्टेज पर आपने एक बात का ख्याल करना है कि रोटी को आपने ज्यादा पतला नहीं करना, थोड़ा सा इसको मोटा बेलेंगे। रोटी अगर ज्यादा पतली होगी तो फिर बिस्किट उठाने में मुश्किल होगी। आप लेंगे कुकी कटर, मसाले का लिड या फिर कोई भी ग्लास जिससे आप बिस्किट की राउंड शेप काट सकती हैं। वो बच्चियां जो नया नया खाना बनाना सीखती हैं, बेकिंग का उनको शौक होता है, ये रेसिपी आप उनको बनाने के लिए दें। इस रेसिपी से वो पहली बार भी अगर ये बिस्किट बनाएंगी तो इंशाल्लाह परफेक्ट बनेंगे। ये साइडों पर जो कटिंग बची है ये भी जाया नहीं जाएगी। दोबारा से इसकी रोटी बनाकर इसके बिस्किट काटेंगे। बिस्किट की मोटाई आप देख सकती हैं, इतना ही आपने मोटा इस बिस्किट को रखना है। अब मोल्ड को ग्रीस करने के बाद थोड़े से फासले पर इन बिस्किट्स को सेट करेंगे, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी शामिल किया है। हल्का सा ये फूलेंगे, इसलिए आपने थोड़ी सी इनमें स्पेस देनी है। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो कोई मसला नहीं है, किसी भी पतीले के ढक्कन पे भी आप बेकिंग कर सकती हैं। हल्का सा इस ढक्कन को ग्रीस करने के बाद बिस्किट इसके ऊपर सेट करेंगे। बिस्किट की जो कटिंग बच की थी दोबारा से रोटी को मैंने बेल लिया। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ राउंड शेप में ये बिस्किट बनाएं। छुरी या कटर से आप इसकी इस तरह से स्क्वायर शेप भी काट सकती हैं। ये भी दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। दिखने में खूबसूरत होंगे, खाने में टेस्टी और मजेदार होंगे ये जीरा बिस्किट। लास्ट में जो बचा हुआ जीरा और अजवाइन हमने रोस्ट किया था इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकती हैं, लेकिन अगर आपको मेरी तरह जीरे का जायका पसंद है तो आप इस तरह से इसके ऊपर ये जीरा अप्लाई कीजिएगा। बिस्किट को बेक करने के लिए तवा यहाँ पर गर्म हो चुका है। स्टैंड रखने के बाद बिस्किट की एक ट्रे इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। कोई भी पतीला या बड़ा बर्तन उल्टा करके इसके ऊपर रखेंगे जिसमें से हीट बाहर ना निकले।
30 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर इन बिस्किट्स को बेक करेंगे। आप चाहें तो इनको पतीले में भी बेक कर सकती हैं। पतीला इस तरह से प्री हीट करने के बाद बेकिंग ट्रे को हाइट देने के लिए कोई भी स्टील का बर्तन इस तरह से रखेंगे। बेकिंग ट्रे इसके ऊपर सेट करेंगे। कपड़े का दम लगाते हुए 30 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर बिस्किट को बेक करेंगे। और ये देखें व्यूअर्स, सिर्फ आधे घंटे में बहुत ही अच्छी तरह से ये बिस्किट बेक हो चुके हैं। जीरा बिस्किट की खुशबू पूरे किचन में आ रही है। बहुत ही अच्छी तरह से ये बिस्किट बेक हुए हैं। व्यूअर्स, बिस्किट अच्छी तरह से ठंडे हो जाए तो फिर आपने इनको मोल्ड से निकालना है, वरना ये टूट भी सकते हैं। यहाँ पर अपने व्यूअर्स अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी, रेसिपी आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। सो व्यूअर्स, आप भी ट्राई जरूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपसे जीरा बिस्किट कैसे बने। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।